झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। बिना समय वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, नागवंशी शासक जो हुआ करते थे, बार बार अपने सुरक्षा कारणों से राजधानियां बदलते रहते थे। नागवंशी शासक सुरक्षा कारणों से अपनी राजधानी बदलते रहते थे। ठीक है, जैसे राजा दुर्जन साल ने नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने अपनी राजधानी कोकरा से दोयसा शिफ्ट कर दिया था। कोकरा से दोयसा, कोकरा से दोयसा शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, कोकरा से दोयसा शिफ्ट कर दिया था। कब किया था? 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में किया था। ठीक है, और यही राजा दुर्जन साल वो जो थे, राजा दुर्जन साल 6000 रुपये वार्षिक कर देने के लिए राजी हुए थे। किसको देने के लिए राजी हुए थे? मुगल सम्राट जहांगीर को। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देने के लिए राजी हो गए थे। ठीक है, राजा दुर्जन साल। ये ध्यान रखें, अपना राजधानी इन्होंने कोकरा से दोयसा स्थानांतरित कर दिया था। हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तिलैया में। हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया में है। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? सीरा थी। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। श्वेतांबर जैन धर्मियों का तीर्थ स्थल। श्वेतांबर जैन धर्मियों का तीर्थ स्थल हम पहले भी बता चुके हैं। कहाँ है? आपको गिरिडीह के मधुबन में। गिरिडीह का मधुबन। ठीक है, तो श्वेतांबर जैन धर्मियों का तीर्थ स्थल कहाँ है? गिरिडीह के मधुबन में है। ओके, बालाकोट आश्रय, बालाकोट आश्रय कहाँ है? गुमला में 1955 में बना है। बालाकोट आश्रय गुमला 1955 में बना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिकनी कोयला परियोजना। सिकनी कोयला परियोजना किससे संबंधित है? कहाँ है पहले ये जाना। सिकनी कोयला परियोजना आपको लातेहार में पड़ा था। ठीक है, लातेहार में है। कोयला परियोजना है तो कोयला से संबंधित ही होगा ना। यहाँ पर कोयला का उत्पादन होता है।
ठीक है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। डायरेक्ट ये डेटा याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना, ये किसकी परियोजना है? झारखंड की परियोजना है। कई लोग इसे बिहार झारखंड का संयुक्त परियोजना मान लेते हैं। ये झारखंड की परियोजना है। झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। ठीक है। बीआईटी मेसरा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, पिछले एक वीडियो में आप लोग बता चुके हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, बीजेपी से थे। ठीक है। तो पहले बीजेपी का ही यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करता था। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? 33 जनजाति हैं। मैंने बता दिया है कि 8 अप्रैल 2022 के झारखंड में कुल 2022 के बाद झारखंड में कुल 33 जनजातियां हो गई है। उसके पहले 32 थी, अब 33। ठीक है। इनमें से 8 जनजाति जो है आदिम जाति की श्रेणी में है। कितनी जनजातियां आदिम जाति की श्रेणी में है? 8 जनजाति जो है आदिम जाति की श्रेणी में आता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जादो पाटिया। जादो पाटिया क्या है? संथालों से संबंधित चित्रकला, महत्वपूर्ण चित्रकला है। यह संथाल जनजाति के सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। ठीक है। तो जादू पाटिया क्या है? चित्रकला है, चित्रकला शैली है। किससे संबंधित है? संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लौह एवं इस्पात कारखाना, लौह एवं इस्पात कारखाना, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो ये भारत का पहला लौह एवं इस्पात कारखाना है। 1907 में जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। जमशेदपुर में स्थापित हुआ। जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है। जमशेदपुर कहाँ? इसी को टाटा नगर भी, जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है, टाटा नगर भी कहते हैं। जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इनको टाटा नगर भी कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। ठीक है। यहीं पर आपका पड़ेगा दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है, जमशेदपुर में ही पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में है। हाथी परियोजना की शुरुआत ना यहीं से किया गया था। इसमें हाथी परियोजना की शुरुआत
की गई है। हाथी परियोजना की शुरुआत यहीं किया गया था। ठीक है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पलामू अभ्यारण्य। झारखंड का एकमात्र अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय स्तर का है। झारखंड का एकमात्र अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? लातेहार में। पलामू अभ्यारण्य लातेहार में है, लातेहार में है, लातेहार जिला में है। ठीक है, लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ है? चतरा में। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा जिला में है। ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला हो गया आपका पलामू, उसके बाद दूसरा क्या हो गया आपका? लावालौंग अभ्यारण्य। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ दिवस देख लेते हैं हम। जैसे 22 मई जैव जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया। जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा दिवस, ये 25 अप्रैल है। ठीक है, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और अगला देख लेते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस। ठीक है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस। 22 मार्च को बाईस मार्च को विश्व जल दिवस। ठीक है, के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। भारतीय राष्ट्रीय सेना दिवस। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व
कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जून को ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। असाइलम दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।